हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जो कि है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है। सो हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ को पढ़ चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जनरली एक कंडीशन होती है। अब चलिए देखते हैं मायोकार्डियल कंडीशन की होता क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एमआई लिखूंगा। ठीक है, एमआई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जनरली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये एक हमारा जनरली हार्ट रहता है। ठीक, ये वॉल्व्स रहते हैं इनके। आपको पता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर होता है, बाइकस्पिड वॉल्व किधर होता है। ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि कार्डियक टिश्यूज, ये जो है ना, ये किससे बना हुआ है, ये क्या है हमारा कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है ना, कार्डियक मतलब हार्ट है। और ये कार्डियक मिलके किससे बना हुआ है, जो हमारे कार्डियक टिश्यूज होते हैं उनसे मिलके ये बना हुआ है। राइट। सो अब ये कार्डियक टिश्यूज की अगर डेथ हो जाए ड्यू टू इम्प्रॉपर, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड सप्लाई होती है, आप बोल सकते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं, कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। राइट। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये हमारा हार्ट है, राइट, ये ह्यूमन हार्ट है। राइट। सो अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है। A condition characterized by death of cardiac tissue. A condition characterized by death of cardiac tissue due to disturbed or obstructive blood supply is termed myocardial infarction. इस्चेमिक हार्ट डिसीज के अंदर क्या हो रहा था कि जो हार्ट था ना, वहाँ पे इम्प्रॉपर सप्लाई की वजह से हमें पेन हो रहा था। पर अगर इस्चेमिक हार्ट डिसीज जो है वो कंटिन्यू होते रहे, जिसकी वजह से क्या हो, कार्डियक टिश्यूज की डेथ होने लग जाए, तो जो कंडीशन अराइज होगी उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सिम्टम्स। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, चलिए इससे पहले ये वाला जो पॉइंट बचा वो अपना वो भी देख लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तीनों बात एक ही है। राइट। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है इज अ सिंड्रोम, एक प्रकार का सिंड्रोम है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सिम्टम्स, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिन्हें हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं जिनके बेसिस पे। ऑल्दो चेस्ट पेन इज द मेजर सिम्टम्स अमॉन्ग ऑल, जितने भी इसके रीजन हैं उनका सबसे मेजर रीजन जो है, उनमें से भी जो सबसे बड़ा और मेजर रीजन है, दैट इज चेस्ट पेन। ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रिवलेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ऑल्सो कन्फर्म्ड विथ बायोकेमिकल लेबोरेटरी चेंजेस। बायोकेमिकल जो लेबोरेटरी चेंजेस होते हैं, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेबोरेटरीज के अंदर जब हम अपना सैंपल देते हैं, या फिर अगर हम देखें कि अगर जो हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है, तो कैसे पता पड़ेगा, हमारी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं या जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड हैं, उन बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, सर्टेन एंजाइम्स या प्रोटीन्स, कुछ भी हो सकता है, आपको इस तरह का मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके किस कंडीशन में रिलीज होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में। ओके। अब बात करते हैं आगे ईसीजी चेंजेस। ईसीजी ऑब्वियस सी बात है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है, मतलब सेल्स जो हैं, कार्डियक सेल्स, उनकी डेथ हो रही है, तो हमारा जो ईसीजी रहता है जनरली ऐसा रहता है ना, आपको याद हो अगर ये, ठीक है, ये PQRST, इसको हम और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं T इंटरवल, इसको बोलते हैं P इंटरवल। राइट। मैं एक इसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, 5 से 10 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर मैं ईसीजी को पढ़ना सिखा दूंगा आपको कि ईसीजी को पढ़ा कैसे जाता है, कि जनरली जो PQRST है, P का रिलेशन मतलब दूसरी चीज़ों से। अब जनरली बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि P मतलब क्या, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, या फिर
जो दूसरी कंडीशंस हैं वो, इनके अलावा और भी क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, मतलब PQRST के जितने भी रिलेटेड, पूरे हार्ट के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है वो सब आपको मैं एक दूसरे से कोरिलेट करना बता दूंगा। ठीक है, अभी वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि या फिर हम क्या करते हैं, ECG के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं। कुछ जो बायोकेमिकल्स होते हैं उनमें चेंज होगा, उसके बेसिस पर पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो इमेजिंग होती है, ठीक है ना, मायोकार्डियल इंजरी होती है या फिर नेक्रोसिस मायोकार्डियल की सेल्स में अगर हो रहा है तो उसके अंदर हम उसकी क्या करेंगे, जनरली इमेजिंग बनाएंगे। इमेजिंग हम CT स्कैन के थ्रू बना सकते हैं या फिर एक्सरे के थ्रू बना सकते हैं, इट डिपेंड्स कि फाइब्रिलेशन अगर हो रहा है, नेक्रोसिस अगर हो रहा है तो वहाँ पे सेल डेथ अगर हो रही है, तो वहाँ नेक्रोसिस अगर हो रहा है तो वो पत्थर जैसा टाइट टाइट दिखेगा, तो वो आपको एक्सरे में भी शो होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रीजन जनरली डेड हो चुका है या फिर ये वाला रीजन नेक्रोसिस हुआ है, इस रीजन में नेक्रोसिस हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की, कि टाइप होता क्या है। एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज द फॉलोइंग टाइप्स, राइट। अब हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहला आता है, देखो अगर हम बात करें इसके तो दो प्रकार के जनरली होते हैं, ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला कौन सा है, ट्रांसम्यूरल, और दूसरा है नॉन ट्रांसम्यूरल, राइट। ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसम्यूरल क्या होता है। ठीक है ना, अब जनरली डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन मायोकार्डियल इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, वो भी हम देखेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये अलग हैं क्लिनिकल के बेसिस पर। जनरली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, राइट। सो पहला कौन सा है आपके मायोकार्डियल का, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसके अंदर जनरली क्या होता है ना कि द अफेक्टेड मसल सेगमेंटेड अंडरगो इस्चेमिक नेक्रोसिस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मायोकार्डियम टू एपिकार्डियम थ्रू मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि मायोकार्डियम से एपिकार्डियम जो होगी, आपको पता है हार्ट की 3 वॉल्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, राइट। मायोकार्डियम बीच की सबसे मिडिल और थिक लेयर होती है पूरी उसकी लाइनिंग की, वहां से जनरली स्टार्ट होती है, वहां पे मसल्स में नेक्रोसिस होता है और वो मायोकार्डियम से होते 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 हमारे कहाँ तक फैल जाता है, हमारे एपिकार्डियम तक, तो सेल डैमेज होती है। इस तरह का जो मतलब आपके जो मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का क्या मतलब है, द एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस इज लिमिटेड टू द एंडोकार्डियम और द मायोकार्डियम। इसमें क्या हो रहा था ट्रांसम्यूरल में कि जैसे 3 लेयर हैं सपोज करके चलिए, ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, और एपिकार्डियम मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये जो मायोकार्डियम है यहां से सेल की नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, मायोकार्डियम में फैलेगी, फैलते फैलते मायोकार्डियम से होते होते ये एपिकार्डियम में भी डैमेज शो करेगी, तो आपके मायोकार्डियम और एपिकार्डियम दोनों डैमेज हो रही हैं। सो ये हो रहा है ट्रांसम्यूरल। नॉन ट्रांसम्यूरल में क्या होगा कि आपकी कंडीशन तो यही रहेगी, पर ये मायोकार्डियम के कुछ सर्टेन रीजन में ही होगी और मायोकार्डियम के कुछ रीजन से ये एंडोकार्डियम के सर्टेन रीजन में होगी। ये पूरे के अंदर मतलब ये वाला एरिया आपके अफेक्ट नहीं हुआ, ये वाला एरिया आपके अफेक्ट नहीं हुआ, सेम इसमें भी ये अफेक्ट नहीं हुआ, ये भी अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ फैला, जबकि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा का पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसम्यूरल नॉन ट्रांसम्यूरल होता है। अब बात करते हैं, इट इज द एंडोकार्डियल एंड सब एंडोकार्डियल जोन ऑफ द मायोकार्डियल वॉल सेगमेंट that are least perfused region of the heart and the most vulnerable conditions of the ischemia। मतलब कि सिंपल सी बात इनने ये बोला है कि जब आप हार्ट की क्या पढ़ोगे, लाइनिंग्स के बारे में पढ़ोगे या फिर हार्ट की मसल्स के बारे में पढ़ोगे, जब हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ते हो, एनाटॉमी में जब लेयर्स के बारे में पढ़ते हो तो जनरली क्या रहता है ना कि इसकी जो सब एंडोकार्डियम है, या फिर जो आप बोल सकते हो कि ये जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम के अंदर भी जो सब एंडोकार्डियम रीजन है वहाँ पे जनरली क्या हो रहता है ना कि वो वाला रीजन जनरली क्या रहता है, लेस परफ्यूज रहता है, और उसके लेस परफ्यूजन की वजह से क्या रहता है, उसमें हाइयर चांसेस होते हैं नेक्रोसिस होने के। ठीक है, और वो ज़्यादा डैमेज होता है एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल की बात कर रहा हूँ, है ना ये वाली। अब बात करते हैं ये वाला हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन, ये तो क्या था, ये एनाटॉमिकल पहला जो था एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 2 प्रकार के थे, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस।
इंफॉर्मेशन, राइट। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर जनरली मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4, देखो 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। पहला टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये 4 प्रकार के आपके होते हैं, राइट। टाइप 4 जो होता है ना, ये भी फर्दर 2 टाइप्स में होता है, ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला कौन सा है इसका? आपका होता है टाइप 4A, दूसरा आता है टाइप 4B, राइट, 4A और 4B। अब बात करते हैं टाइप 1, कॉज ड्यू टू द प्राइमरी कोरोनरी इवेंट। जो प्राइमरी कोरोनरी इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से जनरली ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो प्लाग होता है, प्लाग के रप्चर की वजह से अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, प्लाग है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, सपोज करके चलिए कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, ठीक है, बताता हूँ आपको कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में प्लाग कहीं जमा हुआ था, इस प्लाग का क्या हो गया? ब्रेकेज हो गया। इसके ब्रेकेज होने की वजह से ये कहीं और जाके अटैच हुआ, कहीं और जाके अटैच हुआ, तो वहाँ पे इसने प्लाग फॉर्मेशन करना चालू करा। मान लीजिए ये यहाँ से जाके इधर सप्लाई हुआ, यहाँ पे प्लाग फॉर्मेशन करना चालू करा, तो धीरे 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 प्लाग फॉर्मेशन होने लगा। आपकी जगह जगह पे नेक्रोसिस होगा, जगह जगह पे क्या होगा? फेब्रोलोसिस होगा। जगह जगह पे जब नेक्रोसिस हो रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? टाइप 1 टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, राइट। सेकेंड की बात करें, कॉज्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच। टाइप 2, टाइप 1 क्या था? टाइप 1 में आपके क्या हो रहा था? प्राइमरी कोरोनरी इवेंट, इनकी वजह से, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि प्लाग रप्चर, ठीक है, पहला। दूसरे की बात करें टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या है कि आपके सप्लाई वर्सेस डिमांड, सप्लाई कितना हो रहा है, डिमांड कितना हो रहा है, मिसमैच। इनमें अगर ये मिसमैच हो जाए, मतलब मान लीजिए कल आपको मैंने एक इस्केमिक हार्ट डिसीज के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे। जनरली क्या बताया था मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन डिमांड और ब्लड सप्लाई, राइट। ये मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे कि मैंने आपको ऑक्सीजन डिमांड भी बताया था, ब्लड सप्लाई भी बताया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो इस्केमिक हार्ट डिसीज की आप वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 3। इन दोनों में क्या हो जाए? इन दोनों की डिमांड में मिसमैच हो जाए। जैसे मान लीजिए ये मांग रहा था 40% सप्लाई मांग रहा था और यहाँ पे ये भेज रहा है सिर्फ 20%, या फिर मान लीजिए 20% अगर नहीं भेज रहा है तो मान लीजिए 5%। तो डिमांड तो इतने की थी, भेज इतना रहा है, जिसकी वजह से फेलियर हो जाएगा। फेलियर हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस आएंगे, ठीक है। सो ये होता है टाइप 2। टाइप 3 की बात करें अगर, टाइप 3 में क्या होता है ना कि टाइप 3 में जनरली क्या होता है ना कि कार्डियक डेथ, राइट। कार्डियक सेल्स की अगर डेथ हो जाए सडन, तो जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा टाइप 3, राइट। लेकिन अब हम बात करें टाइप 4, जो होता है टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है ना, ये 2 प्रकार का मैंने आपको बताया। सबसे पहले बताया 4A, दूसरा आपको बताया 4B। 4A की अगर मैं बात करूं तो 4A में क्या होता है ना कि जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेनेशन जो होता है उसकी वजह से 4A टाइप होता है। और जो सेकंड होता है उसके अंदर क्या होता है कि इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन टाइप, ठीक है, कि जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप हो जाना, या फिर प्लाग जो होता है उनका जमावड़ा हो जाना, ठीक है। पल्मोनरी कोरोनरी इंटरवेनेशन क्या होता है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 5, सॉरी ये 5 प्रकार का होता है ना, टाइप 5 भी होता है एक एक्स्ट्रा एडिशनल, है ना। मैंने आपको वहाँ टाइप 4 बताया है, 4 प्रकार के बताया, लेकिन ये 5 प्रकार का होता है। टाइप 5 में क्या होता है कि ये कोरोनरी आर्टरी जो बाईपास सर्जरी होती है, ये स्टेंट लगाया था हमने इस्केमिक हार्ट डिसीज में, आपको बताया था स्टेंट लगाया था, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन थी। उसके बाद भी अगर इन स्टेंट में भी थ्रोम्बोसिस हो जाए तो उसकी वजह से डेथ जो होगी वो आपके टाइप 4 भी होगी, राइट।
मैंने टाइप 5 बताया था। 5 में क्या था कि जैसे मान लीजिए एक प्लाग था, राइट, ये प्लाग का एक्यूमुलेशन हुआ था, तो मैंने यहाँ से बाईपास सर्जरी करी थी, ये बाईपास सर्जरी करी थी मैंने ये, राइट। तो इस बाईपास सर्जरी में भी अगर क्या हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ जाए, और उस प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आने लगी, डेथ अगर होने लगी या फिर नेक्रोसिस अगर होने लगा कार्डियक सेल की, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, टाइप 5, राइट। अब बात करते हैं इटायोलॉजी की, ये होता कैसे है। इटायोलॉजी की अगर बात करें तो इटायोलॉजी में क्या होता है जनरली, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इधर खसका देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा शायद, राइट। हाँ, अब बात करते हैं टाइप इटायोलॉजी की। तो इटायोलॉजी में क्या होता है, कॉमनली कॉज ड्यू टू द रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग। ये जो मैंने आपको बताया ना कंडीशन, ये वाली, कि प्लाग जो था, ये प्लाग जो था इसका रप्चर हुआ, तो ये जो प्लाग रप्चर होता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से जनरली आपके देखने को मिलता है। मेजर रीजन यही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अलावा आपके वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, एप्लेजिया, जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं मैंने सिंगल या 2 वीडियो के अंदर कवर करे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म क्या होता है, मतलब वेसल्स जो रहती है उनमें स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए कि ब्लॉकेज ही कर दे अगर वो, तो इस तरह की कंडीशन क्या होगी, कार्डियक डेथ कॉज करेगी। इसके बाद में आर्टरीज का जो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। एक वर्ड याद रखना कि जो आइटिस वर्ड होता है, आइटिस का मतलब, जहां भी आपको आइटिस मिले इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको याद रखना, काफ़ी काम की चीज़ है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अब मैंने आपको बोला ब्रोंकाइटिस, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ब्रोंकस आइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन। मेनिंजाइटिस, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या है, मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मेनिंजाइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जो है उसकी ग्लोमेरुलस के अंदर अगर आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेपेटाइटिस तो खैर अलग ही बीमारी है, लेकिन उसमें लीवर आपकी इन्फ्लेमेशन होगा उसमें भी, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो, जितनी भी हैं अलग अलग वो सब आइटिस फाइली जितनी भी आप जानते हैं, या फिर धीरे धीरे आप उनको पढ़ते रहेंगे, राइट। इंक्रीज आफ्टर लोड और आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं कोलॉजी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगी ये चीज़, राइट। ये आपको सारे के सारे इफेक्ट जितने भी सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस इज द कॉज ऑफ मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर अगर प्लेटिलेट का एक्यूमुलेशन होने लग जाए तो उसकी वजह से आपको जो देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन रीजन यही है, राइट। एक्यूट टाइप ऑफ मायोकार्डियल, द अंडरलाइंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग गेट डिसरप्चर, जैसे कि फिशर फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है ना। फिशर फॉर्मेशन एक कंडीशन है, या फिर मैं बोलूँ कि जैसे कि जो प्लाग है, प्लाग अगर रप्चर हो जाए, वो उसके रप्चर होने की वजह से आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। दैट सर्व्स एज अ स्टिमुलेंट टू जनरेट द थ्रोम्बोस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। प्लाग जो बना था वो प्लाग ब्रेक हुआ, उसके ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, उसके आसपास WBC आपके एक्यूमुलेट होने लगे, प्लेटिलेट्स आके एक्यूमुलेट होने लगे, तो उसने क्या करा, ट्रिगर कर दिया प्रोसेस को कि प्लेटिलेट्स का एग्रीगेशन होने लगे, ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस की कंडीशन जो हो जाएगी वो स्टिमुलेट कर दिया उसने थ्रोम्बस की, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगी डेथ। विद इन 20 to 30 मिनट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन मायोकार्डियल नेक्रोसिस स्टार्ट। कोरोनरी आर्टरीज ऑक्लूजन के होने के बाद में 20 से 30 मिनट के अंदर आपके मायोकार्डियल नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मली द एंडोकार्डियल रीजन ऑफ द मायोकार्डियम इज द मोस्ट पुअरली परफ्यूज्ड रीजन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा कि मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये एंडो, ये मायो, ये एपी, राइट। अब देखो, एंडोकार्डियम का कुछ ऐसा रीजन है जो एपिकार्डियम के साथ में भी अटैच है, कुछ ऐसा रीजन है जो एंडोकार्डियम के साथ अटैच है। तो उसका वो वाला रीजन जो मायोकार्डियम का वो वाला रीजन जो एंडोकार्डियम के जस्ट बगल से आता है, वहाँ पे क्या रहता है, ब्लड सप्लाई बहुत कम रहती है, तो इसलिए वहाँ पे अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही बात अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ठीक है ना।
इट इज द लास्ट पार्ट दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ एपिकार्डियम कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस रिलेटिवली हाई इंट्राम्यूरल प्रेशर। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ब्लड परफ्यूजन बहुत कम रहता है, और ये लास्ट रीजन होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, और यहाँ पे जो आपके इंट्राम्यूरल प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है या बहुत ज़्यादा फील होता है इस रीजन के अंदर, इन दिस एरिया विच फर्दर कंप्रोमाइज द ब्लड इनफ्लो। सिंपल सी बात है, सुनो क्या हुआ। ये मायोकार्डियम, ये एपिकार्डियम, ये एंडोकार्डियम, ठीक है, ये एपी, ये मायो, ये एंडो। क्या हुआ कि ये वाला रीजन जो है, जस्ट ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन में क्या हुआ, ये वाला जो है लीस्ट परफ्यूज्ड, पहला रीजन, इस रीजन के अंदर सबसे कम ब्लड सप्लाई होगी। लास्ट पार्ट वेयर ब्लड इज सप्लाइड, ठीक है, हाई इंट्राम्यूरल प्रेशर, ठीक है। इन तीनों की वजह से क्या हो जाएगा, आपके ब्लड फ्लो। अब जनरली जो इंट्राम्यूरल प्रेशर है ना, अब जब यहाँ पे प्रेशर जो होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, कॉजेज ये मायोकार्डियल जो इंट्राम्यूरल प्रेशर है इसकी वजह से आपके परफ्यूजन कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ब्लड की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक। अब यहाँ डायग्रामेटिकली आप समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ है। देखो ये एओर्टा है, आपको पता है ये एओर्टा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरी का ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, इसका नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। इसके बाद में आती है लेफ्ट आर्टरी, ये जो लेफ्ट साइड की आर्टरी है जो कि कोरोनरी आर्टरी, जो कि नीचे की साइड में डिसेंड कर रही है, ऊपर से आते आते नीचे की तरफ जा रही है ना हार्ट में, तो ये यहाँ जा रही है। अब इसके बाद बात करें कि यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है थ्रोम्बस के द्वारा बाय द फिशर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग। ये जो है ना, यहाँ पे प्लाग हो गया। अब यहाँ पे जब प्लाग हुआ है तो इसकी वजह से नीचे ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। नीचे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, और जब नेक्रोसिस स्टार्ट होगी तो डेथ होगी और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा, राइट। ये जो मैंने अंडरलाइन करा है इस तरह से ब्लॉक, ये देखो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जो ये और ये रीजन जो है ना, ये जोन ऑफ परफ्यूजन होता है। दिस इज द जोन ऑफ परफ्यूजन, जो कि एरिया होता है, ये वो एरिया जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ एक तो रुक गई है थ्रोम्बस की वजह से, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वैसे भी ब्लड सप्लाई कम होती है ना। अब ब्लड सप्लाई कम होती है तो फिर ये हाईएस्ट एरिया रहेगा, हाई मतलब मोस्ट ऑफ द, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाई रिस्क पे रहेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो इस जगह का क्रॉस सेक्शन लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शन लिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी है, ये आपके एरिया, और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी इस तरह से आई है, ये आपके एरिया है, और यहाँ से कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती जाएगी ब्लड, राइट। ये एंडोकार्डियम है जो अंदर की तरफ देख रहे हो, और ये जो आप देख रहे हो ना डॉट 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 डॉट, ये एरिया है आपका जोन ऑफ परफ्यूजन। ये जो देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ये एंडोकार्डियम, एंड दिस इज द जोन ऑफ परफ्यूजन, मतलब जोन ऑफ परफ्यूजन जो एरिया रिस्क पे रहेगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ये शुरू में कंडीशन है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये कंडीशन। 2 घंटे के बाद में जब आपकी ये नेक्रोसिस हुई, उसके 2 घंटे के बाद में जब ब्लड सप्लाई हुई, तो आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद में क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जोन ऑफ परफ्यूजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द जोन ऑफ नेक्रोसिस, और बेटर टू से दैट जोन ऑफ नेक्रोसिस स्टार्ट इवॉल्विंग इनसाइड द जोन ऑफ परफ्यूजन, राइट। आफ्टर दैट, आफ्टर 24 आवर जब हम देखेंगे तो ये जो होगा ना जोन ऑफ नेक्रोसिस, सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम थी, ये जोन ऑफ परफ्यूजन था, ठीक है ना, जोन ऑफ परफ्यूजन। धीरे 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 क्या हुआ, इस जोन ऑफ परफ्यूजन के अंदर ये धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ, ये तो है जोन ऑफ परफ्यूजन, ठीक है। ये आ गया, स्टार्ट हो गया जोन ऑफ नेक्रोसिस। ये जोन ऑफ नेक्रोसिस 2 घंटे बाद है ना, और ये 24 घंटे बाद अब जब देखोगे तो जोन ऑफ नेक्रोसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये जोन ऑफ नेक्रोसिस बढ़ गया, तो क्या है, जोन ऑफ नेक्रोसिस इंक्रीज्ड, राइट। तो ये कंडीशन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द सब एंडोकार्डियम रीजन बिकॉज इट इज द वीक ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी।
अब जब इस्चेमिक इंजरी हुई है तो इस्चेमिक इंजरी हुई है तो वो वाला पार्ट जो होता है बहुत वीक हो जाता है, इसलिए उसी जगह से स्टार्ट होती है वो चीज़, राइट। अब हम बात करें कि सेल नेक्रोसिस स्टार्ट्स एंड देन विथ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट एक्सटेंडेड इट्स एरिया एंड रीच इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। ये जो मैंने आपको बताया, ये जोन ऑफ नेक्रोसिस स्टार्ट होना चालू हुआ, फिर समय के साथ में वो एरिया बढ़ जाएगा, मैक्सिमम जितना पहुंच सकता है उतना पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन द थ्रोम्बस गेट रप्चर्ड एंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं विच कंट्रोल द इन्फेक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। अब क्या हो रहा है देखो, जब ये जोन ऑफ नेक्रोसिस इंक्रीज हो रहा था तो जोन ऑफ नेक्रोसिस की वजह से यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन हो रहे थे, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, राइट, ये हो रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है इनका, राइट। या फिर बोल सकते हो कि दीज आर द मेन कॉजेज, मेन रीजन। अब क्या है, अगर इनको रोकना है तो ये जो थ्रोम्बोलाइसिस हैं, ये थ्रोम्बो जो है मतलब थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, इन थ्रोम्बोसाइट्स को या तो आप लाइसिस कर दो, मतलब आप क्या दे दो, थ्रोम्बोसाइट्स दे दो, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स दे दिया। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करा देंगे। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होते हैं ना, जब आप ब्लड रिलेटेड जब आप पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर टॉपिक्स, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। या फिर आप दे दो कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं वो दे दो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्टॉप्स, किस चीज को स्टॉप्स कर रहे हैं, यहां पे जो आपके जोन ऑफ नेक्रोसिस था वो बढ़ रहा था ना, तो इस चीज को ये स्टॉप कर देंगे ना, स्टॉप द इन्फेक्शन, राइट। इन्फेक्शन को इन्होंने स्टॉप्स कर दिया। एट द एंड इस्चेमिया एंड डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू अकर्स ड्यू टू द टोटल ऑक्यूल्यूजन ऑफ वन एंड मोर कोरोनरी आर्टरीज। एक या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज अगर डैमेज होती हैं तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके नेक्रोसिस होना चालू हो गया है, और उसकी वजह से डेथ भी होती है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वो क्या क्या है देखो, सडन चेस्ट पेन, अचानक से चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी आपकी ब्रीथनेस। एंजाइटी होगा, ठीक है ना, स्वेटिंग होगी, पसीना आने लगेगा एकदम, नोजिया और वोमिटिंग जनरली होती है हर केस में, जो पाल्पिटेशन होता है या फिर ट्रिमर्स जो आते हैं एकदम, ट्रिमर्स और सीजर्स, ये जो भी होते हैं ना कोलॉजी के अंदर, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपने एंटी एपिलेप्टिक्स, पार्किंसंस डिसीज, इन सब में ट्रिमर्स, सीजर्स, इन सब का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो पाल्पिटेशन होता है या फिर ट्रिमर्स आने लगते हैं झटके टाइप के, तो वो जो रहते हैं ना, अभी तो आप ये समझ के चलो कि झटके टाइप के, जब सीजर्स, ट्रिमर्स, ये सब क्या होता है ना, इनमें एक एक डिटेल में आपको मैं एक एक सेगमेंट बताऊंगा कि सीजर्स और जो भी दूसरी टेक्निकल टर्म्स है इनके बीच में डिफरेंस क्या, बहुत डिफरेंस रहता है, एक एक वर्ड या एक एक माइन्यूट वर्ड का डिफरेंस रहता है, तब आपको समझ में आएगा कि सीजर्स क्या है, ट्रिमर्स क्या है, राइट। अब बात करते हैं फीमेल्स के अंदर वीकनेस, फीमेल्स में, ये सब मेल्स के अंदर या फिर कॉमन, फीमेल्स के अंदर क्या था ना कि वीकनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, फटीग होगी, थकान भी आएगी, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, कपच की जैसी प्रॉब्लम आएगी, राइट। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल हार्ट रिदम्स हो सकता है, हार्ट फेलियर हो ही जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, हार्ट रप्चर हो जाएगा, वॉल्व प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, वॉल्व जो होती हैं हार्ट की वॉल्व्स, उनमें प्रॉब्लम आने लग जाएगा, राइट। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, देखो क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट ने क्या क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे उसके बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हो। कंफर्मेटरी टेस्ट, ये फॉलोइंग टेस्ट आर द कंडक्ट टू कंफर्म द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। ये फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं, मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि हाँ हुआ था या हुआ है। वो कौन कौन से टेस्ट हैं, सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे कराएंगे, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, एक्सरसाइज का स्ट्रेस टेस्ट लेंगे हम कितना है, कार्डियक का सिटी स्कैन कराएंगे, जो एमआरआई होती है एमआरआई कराएंगे, और ये जो आप देख रहे हो ना कोरोनरी कैथेटरेशन, इनको एंजियोग्राम बोलते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक टेस्ट। तो ये जो स्पेसिफिक टेस्ट है ये आपको याद रखना है मेन, चेस्ट रे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट है तो ईसीजी तो कराएंगे ही, चेस्ट रे करवाएंगे, क्यों, इसका बेटर एग्जांपल कैसे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि कोविड के टाइम पे चेस्ट एक्सरे करवा रहे थे लोग फाइब्रिलेशन समझने के लिए, जिससे नेक्रोसिस पता पड़ रही थी कि कितना लीवर डैमेज हो चुका है, ठीक।
उसका कार्डियक का सिटी स्कैन करा दो, MRI करा दो, एक्सरसाइज करवाओगे तो टेस्ट पता पड़ेगा, ठीक है ना। इन सब से आपको समझ में आएगा क्या क्या होता है। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, सीधी बात है, हार्ट अटैक जो होते हैं ये ट्रीटमेंट होते हैं इमरजेंसी रूम्स के अंदर, क्योंकि बहुत इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलती है कंडीशन। हार्ट अटैक आ रहा तो इमरजेंसी ही है। अपार्ट फ्रॉम एंजियोप्लास्टी जो अपन करते हैं, अ हार्ट अटैक पेशेंट्स ऑल्सो रिक्वायर द फॉलोइंग मेडिकेशन। इनके अलावा हार्ट पेशेंट्स को और भी चीज़ चाहिए रहती हैं। सबसे पहले ब्लड थिनर्स, ब्लड को पतला करने वाले, खून को पतला करने वाले, खून गाढ़ा होने लगता है ना तो उसको पतला करने वाले एस्पिरिन देते हैं, ठीक है, जिसको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। थ्रोम्बोलाइटिक्स मैंने बताया आपको, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए। एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स, जो कि एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स का जैसे कि क्लोपिडोग्रिल, ये है आपके एग्जाम्पल, ये कैटेगरी है जो आप जाके पढ़ोगे। नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको GTN भी बोलते हैं, GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इसका दूसरा नाम होता है, सबलिंगुअल एजेंट होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया। बीटा ब्लॉकर्स आपको देने पड़ते हैं, ठीक है ना। ACE इनिबिटर्स आपको देना है। ACE इनिबिटर्स क्यों देना है, इसका एक कारण समझो कि ACE इनिबिटर्स क्यों देने हैं। ACE इनहिबिटर्स का मेन रीजन ये है, ACE जो होता है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो होता है ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन के अंदर 1 के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, फिर ये आपके 3 में कन्वर्ट होता है, 4 में कन्वर्ट होता है। और जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है, इसका मेन काम क्या रहता है कि ये आपकी क्या कराता है, ये आपके जो होता है ना रीअपटेक फ्लूइड का कराने लगता है। मतलब आपका क्या हो रहा है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन के जैसा एक्ट करेगा, है ना। मतलब क्या करेगा, ये यूरेसिस की प्रोसेस को रोकेगा, आपके ब्लड के वॉल्यूम को ये क्या करेगा, जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है ना, बेटर समझिए कि ब्लड वॉल्यूम जो है ना उसको इंक्रीज करने लगेगा। अब ब्लड वॉल्यूम ये इंक्रीज कर रहा है ACE, वैसे भी हार्ट अटैक है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करने में लगा हुआ है, तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर लोड और बढ़ेगा। जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज कर रहा है हार्ट, ये जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर वैसे भी हो रहा है, लोड इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायूरेटिक्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, हार्ट के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो हार्ट डैमेज कम होगा, ठीक। इसके बाद में अगर आप देखो पेन रिलीवर्स, दर्द हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आप पेन रिलीवर्स तो दोगे। तो यहाँ पे आके आपका जो हमने पढ़ा है ये वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ा है अभी आपका, हमने प्लाग रप्चर वाला, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे आके आपका खत्म होता है, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपके लिए, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप MBBS के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो आपके लिए एक सिंगल छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और आप नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ BPharm के ऊपर सब कर रहे हैं। BPharm जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपके लिए और भी नए वीडियोस लाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।